ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहते हैं, बाप समान निरंकारी बनो। क्या कह रहे बाबा? हे मीठे लाल। आज मीठे बच्चे नहीं बोला, बाबा ने बोला मीठे मीठे लाल। तो रात को जागकर मोस्ट बिलीवर्ड भगवान को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है, पिता समान निरंकारी बनो। पता है, जब हम निरंकारी बन जाएंगे ना, हाँ, और देही अभिमानी के स्वरूप में टिके रहेंगे, तो पता है घर में कैसी स्थिति होगी? नहीं तो क्या होगा पता है? जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, तो उस घर में है शर्म। जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, तो उस घर में है शर्म। जिस घर के छोटे गरम और बड़े नरम, तो वह घर है बेशरम। और जिस घर के बड़े गरम और छोटे भी गरम, तो उस घर के फूटे करम। तो आज कलयुग में यही तो हो रहा है। यही हो रहा है, बड़े भी गरम छोटे भी गरम, कोई 1 इंच सरकने को तैयार नहीं है। उसी समय बाबा आते हैं। कल बाबा ने क्या बोला? जब तुम पत्थर बुद्धि बन जाते हो, तभी तुम्हें पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। भूले करते तभी तो अभूल करने बाबा आते हैं। तो वही बाबा हमें सिखा रहे हैं कि परिवार में सबसे पहले अपनी इन शरीर के परिवार को कैसे संभालना है, इन कर्मेंद्रियों को कैसे संभालना। ये भी तुम्हारा परिवार है ना। आँख नाक कान मुंह हाथ पैर मन बुद्धि संस्कार, इसको संभालना है तो एकदम नरम होना पड़ेगा। और नरम होने के लिए भगवान हमें कहते हैं, मुझे याद करो। अब समझा जड़ कहाँ पर है? प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी गिरामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी गिरामी है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। मुरब्बी मतलब एकदम इकलौता प्यारा मीठा भोला। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं, तुम हमेशा बाबा की श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। ब्रह्मा बाबा भले मुख तो बाबा का इस्तेमाल किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा पिता का मुख इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते हैं कि शिव बाबा की श्रीमत समझो, ये उन्हीं की मत है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा देखो तो ब्रह्मा कितना निरंकारी है। और माताओं को कहते हैं, वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मतलब माताओं को आगे रखने में कई पुरुषों का मतलब देह अभिमान बहुत आड़े आता है। उनको लगता है माताएं, हाँ, माताएं कैसे आगे रहेंगी, माताओं को क्या होता है, उनको तो बुद्धि ही नहीं है। लेकिन बाबा ने माताओं को कहा, वंदे मातरम। माताओं की वंदना होती है। माताएं ज्ञान गंगा है, माताओं का ही मर्तबा ऊंचा है, शक्ति सेना है, रिगार्ड देना है। और क्या करे बाबा, कितना सारा मान देते ना बाबा माताओं को। गीत है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु की आस यही मेरे है, काम क्रोध की होरी जलाए, काम क्रोध की होरी जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना? हाँ जी बाबा। तो जो बाबा के बने हैं वे ही भगवान के साथ है, और जो बाबा के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। क्या बात है। और भगवान से हम प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा, हम जब तक इस जीवन में रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। तो अमृत कोई जल नहीं बल्कि जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। जहर की तुलना में ज्ञान को अमृत कहा गया है। ठीक है। और बाबा कहते, तुम हो पांडव संप्रदाय, तुम पांडवों पर ही ज्ञान अमृत की बरसात होती है। बाकी जो यादव कौरव यादव है, उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं।
ये तुम बच्चे जानते हो? हम्म? पांडव बहुत थोड़े हैं, गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है, राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। कौन सी गवर्नमेंट है यह? पांडव गवर्नमेंट। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है। क्या बात है, पांडव गवर्नमेंट जैसे कि भगवान की गवर्नमेंट पर तो है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं? यादव अर्थात विदेशी, विदेशी गण को बाबा यादव बोलते हैं। और कौरव जो अधर्म पक्ष पे है, धर्म पक्ष वाले पांडव, अधर्म पक्ष पे कौरव, अज्ञान पक्ष, हाँ, ज्ञान वाले पांडव और अज्ञान अधर्म पे रहते वो कौरव। जो शिवत पे चलते वो अपना बेड़ा स्वयं ही पार करते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो राज्य न ही जुआ की बात। चलिए, महाभारत की बात चल रही है तो उसका प्रसंग न चले, यह तो हो नहीं सकता। चलिए सुनते हैं एक प्रसंग। अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित थे। अभिमन्यु किनका बेटा था? अर्जुन का। तो अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। राजा परीक्षित के बाद उनका बेटा जन्मेजय राजा बना। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बात बात में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन और जान की हानि हुई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। मतलब कितना उसको घमंड। अहंकार से भरे जन्मेजय के ये शब्द सुनकर भी व्यास मुनि शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता था तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य के युद्ध को रोक लेते थे अकेले ही। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोलता रहा, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता है। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। उसने कहा कि आप मेरे विधि का किसी विधान को बताइए, मैं उसे अभी से रोक दूंगा। तो बताने लगे, ठीक है, मैं भविष्य देखकर बताता हूँ। तो भविष्य देखकर बोला कि कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे तू विवाह करेगा। मैं तुमको मना कर रहा हूँ कि ये सब मत करना। अभी मैं तुम्हें मना करूंगा, जो होने वाला है मैं अभी मना कर रहा हूँ, मत करना। लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ, वह यज्ञ तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, बूढ़े ब्राह्मण से कराना, लेकिन यह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मण से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटना ही नहीं होगी। हंस रहा था वो। व्यास जी ने आगे कहा, यह सब होगा, अभी आगे तो सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे। मतलब उन ब्राह्मणों ने रानी पर कुछ टीका कसी की होगी या रानी को घूर कर देखा होगा, तो रानी ने सजा दिलवा दी, प्राण दंड। तो तुम उन सबों युवा ब्राह्मण को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को अगर रोक सके तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात वश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया कि मैं शिकार पर ही नहीं जाऊंगा। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा होने लगी, क्योंकि होनी तो होना ही था। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा। उस दिन अस्तबल में गया तो सिर्फ काला घोड़ा ही मिला चारों तरफ। तब उसने सोचा कि घोड़ा पर बैठ भी जाऊंगा तो क्या, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे उन्होंने बोला था होनी का, दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर तो घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही बढ़ गया और समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां उसे एक सुंदर स्त्री मिली, जैसे कि कहा गया था, और वह उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय सोचा, इसे लेकर महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महल में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उस युवती के बार बार मतलब एकदम प्रोत्साहित करने पर उसने उसे विवाह भी कर लिया। कुछ दिनों के बाद रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने यज्ञ भी किया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे या रानी को देखकर कुछ बोले तो रानी क्रोधित हो गई
और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उसे प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कुष्ठ हो गया। अब जन्मेजय घबराया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा। जैसे उसको कुष्ठ हुआ ना, वो तुरंत आया और उसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का मैं देता हूँ। मैं तुझे महाभारत का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी बात पर तूने अविश्वास किया, संशय बुद्धि रखी, तो मैं तुझे इस नरक से नहीं छुड़ा पाऊंगा। याद रखना, यही तेरा अंतिम अवसर है। जन्मेजय ने कहा कि नहीं, मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सुनूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। और श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कहा कि भीम के बल के वो प्रसंग सुनाने लगे, जिसमें भीम ने हाथियों के सूंडों को पकड़कर उसे अंतरिक्ष में उछाला था। भीम अपने, कहते हैं उसके अंदर 10,000 हाथी का बल था, तो उसे हाथियों को सूंडों से पकड़कर उछाला था। और पता है, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो गप्पे लगती है। व्यास जी ने महाभारत का वाचन रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, संशय मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था ना। फिर व्यास जी ने मंत्र शक्ति का आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे, क्योंकि उन्होंने उसको रोक दिया था। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में उसका कोढ़ ठीक हो गया, परंतु एक बिंदु रह गया और वही बिंदु उसकी मृत्यु का कारण बना। तो हमारे जीवन का नाटक परमात्मा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए होता वही है जो कि प्रभु चाहते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल विधि के हाथों में है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो बस निमित्त बना है। मतलब तुमने किसी को नहीं मारा, यह तो होनी के द्वारा पहले ही इनका मरण निश्चित है, तू तो बस एक माध्यम मात्र है। तो देखा, ये होती है ईश्वर पर विश्वास रखना। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी, कुछ भी है तो वो पहले से ही स्क्रिप्टेड है। इसलिए किसी बात में न क्वेश्चन करना है, न चिंता करना है, न दर्द में जाना है, न हलचल में आना है, न ही कोई संशय रखना है। ठीक है, कितनी सुंदर कहानी थी ना। तो बाबा कह रहे आगे कि इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। किनका? ब्रह्मा पिता का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। शिव बाबा का ब्रह्मा के साथ भी कनेक्शन है, तो हम बच्चों के साथ, ब्राह्मण बच्चों के साथ भी कनेक्शन है। हीरे जैसा जन्म तुम्हें मिलता है, क्योंकि तुम अब देही अभिमानी बनते हो। जितना शिव बाबा को याद करोगे, उतना देही अभिमानी बनोगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की नजर हमेशा बच्चों पर रहती है। जैसे कहते हैं ना, सीसीटीवी, आप कैमरे की नजर में हो, तो यहाँ भगवान के 2 नैन के कैमरे हमारे ऊपर बराबर लगे हुए। अगर बच्चे कुछ बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा तो देनी पड़ती है ना। सही बात है। अगर किसी से हम पढ़ रहे हैं, हमारा लिंक उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको तो समझाना ही पड़े, क्योंकि फिर ग्रुप का बदनामी होगा, पाठशाला की बदनामी होगी। तो ऐसा काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले को कहा ही जाता है, सदगुरु का निंदक थोड़ न पावे। तो ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते जाएंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहते हैं। और देह अभिमानी बनना माया, देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देह अभिमानी था, बड़ी कंजूस में होंगे, मैं ये हूँ, मैं फलना हूँ। जैसे जन्मेजय को कितना घमंड था, क्या हुआ? परिणाम तो भुगतना ही पड़ा उसको। तो देह अभिमानी बनोगे तो माया का वार होगा, और देही अभिमानी बनोगे, आत्मिक गुणों में रहोगे, माना बाबा का बनना। तो क्या पसंद है? देही अभिमानी ना, बाबा आए हैं हमको अपार सुख देने। कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया हूँ, स्वर्ग लेकर आया हूँ, तो बस तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी बनो। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है, तो अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम आत्मा है, यह पक्का निश्चय करो। और यह जो आत्मा से परमात्मा का भूसा बुद्धि से भरा हुआ है, बुद्धि में, वह निकाल दो। बाबा ने नया वर्ड यूज किया, भूसा। आत्मा सो परमात्मा कह दिए हमारे ग्रंथों में कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। मतलब हम सो नहीं, ये बिल्कुल बुद्धि का भूसा है, इसको निकाल दो। क्योंकि इसी गलती से, इसी भूल से तुम आज इस स्थिति में आ गए हो, एकदम कलयुग के अंत में, एकदम गिरती कला में आ गए हो। इससे अपने आप को ऊपर करो। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पे नहीं चलते, यही यही भूसा वाली बात रखे रहते। युद्ध का मैदान है ना, तुम किसी बात में हार नहीं खा सकते।
काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। काम का भूत अर्थात कामना, किसी चीज की कामना, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, किसी भी चीज से ये कामना करोगे तो वो तुमको पुर्जा पुर्जा कर देगा। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध में एक दो को मार कर भी खलास कर देते हैं। बाबा ने नंबरिंग कर दी है। तुम बच्चे में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। बाबा ने आज ये भी रिजल्ट बता दिया, तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। तो नारायणी नशे वाले की ना जुबान बहुत मीठी होगी और युक्ति युक्त होगी। और कहते हैं ना, जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी थोड़ी सुनाएगा जिसमें कि वह खुद दुर्योधन हो। कभी वो सुनाएगा अपनी गलती? कभी कोई सुनाएगा? तो मुख से कही बात पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ही उल्टे नशे में चल जाओ। तुम बच्चे बहुत थोड़े जो नारायणी नशे में चलते हो। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार। काम क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है, काम विकार भी दिखाई देगा आंखों से और क्रोध भी दिखाई देगा, ये दोनों प्रत्यक्ष विकार है। बाकी लोभ और मोह गुप्त है। तो इन भूतों पर जीत पानी है। किन पर जीत पानी है? काम क्रोध जो प्रत्यक्ष विकार है और लोभ मोह आदि। उसके बाद अहंकार, अहंकार की तो बात ही मत पूछो। बाबा की हमेशा दिल होती है कि बच्चा मेरा नाम निकाले। भगवान की हमेशा दिल होती है, किसी भी माता पिता का दिल होता है ना कि बच्चा मेरा नाम निकाले, नाम रोशन करे। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाबा के बच्चों को, बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। लौकिक पिता भी जो होते हैं अपने बच्चे को, किसी को इंजीनियर, कोई को बैरिस्टर, कोई को क्या, तो बाबा कितना खुश होता है, पिता खुश होता है ना मेरा बच्चा ये है। कोई कोई बच्चे तो बाबा की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तो तुमको तो बाबा की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चों के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। सोचो बाबा ने क्या बोल दिया। जो कुल कलंकित बच्चे होते हैं, बाप की निंदा कराते हैं, वो नहीं होता तो अच्छा था, वो मरा हुआ ही अच्छा। सोचो इससे बड़ा क्या बोलेंगे बाबा। तो कुल कलंकित नहीं बनना है। ये बाबा भी ऐसे कहेंगे, तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरी खुद को कलंक लगाते हो। हाँ, लौकिक में पिता कह देते ना ये ऐसा बच्चा मुआ भला, क्यों ऐसा बच्चा पैदा लिया, पैदा में जन्म से ही मर जाता। तो बाबा भी कहते हैं कि ऐसे बच्चे कामी क्रोधी बनकर ईश्वरी कुल को कलंक लगाते हो। तो बाबा से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए, है ना। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है। बाबा भारत गवर्नमेंट को बोले गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है। किससे कर्जा लेती है? टैक्स किससे लेती है गवर्नमेंट? प्रजा से। तो साहूकार कौन है? गवर्नमेंट नहीं है, प्रजा से ले लेके वो भर रही है, अपना ट्रेजरी भर रही है ना। तो खजाना लेती है प्रजा, साहूकार हो गई, गवर्नमेंट कंगाल है। आए समझ में? फिर बाबा कहते हैं आज यहाँ भले कितने लखपति बन गए हैं, भाजी बेचने वाले भी करोड़पति हो गए। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। हाँ, तो बाबा कहते हैं खबरदार रहना, क्योंकि पैसे में बहुत नशा होता है। कराची में बच्चियां भागी थी, कुछ लेकर आई थी क्या? कुछ भी नहीं। मतलब पैसे से भगवान नहीं मिलेंगे। कहीं ये सोच ले कि पैसा खाली दान कर दे और ज्ञान में न चले, धारणा न करे तो कुछ नहीं चलेगा। कराची से तुम बच्चियां भागी थी तो कुछ लेकर आई थी क्या? कुछ भी नहीं। मतलब पाकिस्तान में थी ना, उधर शुरू में तो बाबा लोग वहीं रहते थे ना, 1950 में आए थे ना माउंट आबू। पहले तो पाकिस्तान में ही थे जब पार्टीशन भी नहीं था। तो ये कराची से बच्चियां भागी थी, दादी लोग भागी थी ना, वहां से यहाँ आई थी ना, तो कुछ नहीं लेकर आई थी, सब खाली हाथ आए थे। तो शिव बाबा खजानत भाई परवरिश हुई ना, भगवान ने परवरिश किया ना सबका। हाँ, लेकिन माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है मेरी याद से। माया भी कम समर्थ नहीं है, उस पर जीत पानी मेरी याद से। फिर बाबा ने एक सुंदर सी बात जो हमेशा बाबा बोलते हैं, ऐसे बहुत आए फिर आश्चर्य व सुनंती कथनती, फिर भागंती हो गई। फिर बहुत सेंटर्स की भी स्थापन करंती, बहुत है जो सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती, फिर गिरंती हो जाते। तो सेंटर भी कोई स्थापन करते, आहिस्ता आहिस्ता गिर पड़ते और खत्म हो जाते ज्ञान से। देखा, ऐसा भी है, माया बड़ी समर्थ है। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। तो बच्चों को बचना चाहिए, दे अभिमान में मत आना। बहुत मीठा बनना है, बाबा का राइट हैंड बन जावे ऐसा। लेकिन कौन बनते हैं? जो बख्तावर होंगे, है ना, नंबर 1 बनने वाले। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। ये सब ड्रामानुसार होता है। हाँ, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कल पहले मुआफी हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार बच्चे हैं। बाबा साक्षात्कार कराएंगे कौन अच्छे अच्छे मददगार बच्चे हैं। शिव बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरा, यह ख्याल भी लाना है।
नहीं लाना है कि हम भगवान को देते हैं, शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में भी नहीं आना चाहिए। मैं एक पैसा लेकर तुमको लाख देता हूँ, तो फिर क्या देने का क्या गुमान कर, मैं देता हूँ। भगवान एक पैसा लेकर हमको लाख हीरे जवाहर के महल में भेज देंगे, तो फिर हम क्या दे रहे हैं भगवान को? हाँ, ये सोचना भी पाप है, माया पकड़ लेगी कस के। बाबा है सदगति दाता, झोली भरने वाला, तो गुप्त दान करना होता है। बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, और बच्चे भी गुप्त। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है, रात को जागकर भी मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पिता समान निरंकारी निराकारी बनना है, शिव बाबा देते वह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। भगवान को हम देते हैं, यह बात संकल्प में भी नहीं लाना है। और कहते हैं ईश्वर के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार और कर्म से ही होती है। बाबा ने कह दिया ना कि तुम मुझे देते हो, यह बात संकल्प में भी नहीं लाना, घाटा हो जाएगा कई गुना। वरदान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल आत्मा बनते हैं। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ में नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, एक बाबा के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान हो जाएगी। किस पर चलना है? एक भगवान के फरमान श्रीमद प्रमाण चलते रहो तो सारी विश्व आप पर कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।